हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। माना XY दो माध्यमों का पृथकारी पृष्ठ है। माना विरल माध्यम में तरंग की चाल v1 व सघन माध्यम में तरंग की चाल v2 है। माना विरल माध्यम में एक समतल तरंगार्घ AB तिरछा आपतित होता है। माना t समय में तरंगार्घ AB का B सिरा B डैश तक पहुंचता है। अब B डैश बराबर v1t होगा। जैसे जैसे तरंगार्घ AB आगे बढ़ता है वह A व B डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। अतः हाइगेंस के अनुसार ये सभी बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करके विरल माध्यम में v1 चाल से तथा सघन माध्यम में v2 चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं भेजने लगेंगे। सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका चलती है जो t समय पर A डैश बराबर v2t दूरी तय करती है। अब बिंदु A को केंद्र मानकर A डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचकर बिंदु B डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगार्घ AB आगे बढ़ता है A व B डैश के बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ A डैश B डैश को स्पर्श करेंगी। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार A डैश B डैश AB के संगत अपवर्तित तरंगार्घ होगा। अब बिंदु A व B डैश पर अभिलंब खींच लेते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I होगा। चूंकि किरणें सदैव तरंगार्घ के लंबवत होती हैं अतः यह कोण 90 I होगा। 90 में से 90 I को घटाने पर हमें कोण BA डैश बराबर I प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण R होगा। चूंकि किरणें सदैव तरंगार्घ के लंबवत होती हैं इसीलिए यह कोण 90 R होगा। 90 में से 90 R को घटाने पर हमें कोण A डैश बराबर R प्राप्त होगा। अब त्रिभुज AB डैश में साइन I बराबर B डैश बटे AB डैश बराबर v1t बटे AB डैश मिलेगा। त्रिभुज A डैश B डैश में साइन R बराबर A डैश बटे AB डैश बराबर v2t बटे AB डैश प्राप्त होगा। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर साइन I बटे साइन R बराबर v1 बटे v2 प्राप्त होगा। चूंकि v1 व v2 विरल व सघन माध्यम के लिए नियत हैं अतः इनका अनुपात एक नियतांक होगा। साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। अब चूंकि आपतित तरंगार्घ AB अपवर्तित तरंगार्घ AB डैश तथा अपवर्तक तल XY एक ही तल में हैं अतः इन पर खींचे गए अभिलंब भी एक ही तल में होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। यही अपवर्तन का प्रथम नियम है।
इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन के दोनों नियमों की पूर्ण व्याख्या स्पष्ट है।